दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। शादीशुदा लोगों के लिए एक सीख। तो मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए, एक बार पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। दोस्तों, पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की ओर फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीनी समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना समझा और यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है और ना ही पतिव्रता होती है। अब इस औरत को घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कह दिया। अब दोनों तरफ से खूब आरोप लगाए गए। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में भी कई असुविधाजनक बातें कहीं। दोस्तों, मामला यहाँ तक नहीं रुका, मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी के प्रति चरित्रहीनता का मुकदमा लिखाया तो पत्नी ने भी अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बीतने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत और दोनों निर्विकार थे। दोस्तों, मुकदमा 2 साल चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग रह रहा था। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देख करके मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों भी उनके साथ होते थे। अब दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो वो फिर से संभल जाते। अब अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक हो गया। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार ही साथ में रह गए। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील भी खुश थे, माता पिता भी खुश थे। अब तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति भी खामोश था। ये एक इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही चाय की दुकान पर बैठे थे और आपस में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। ये भी एक इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति और पत्नी एक ही मेज पर आमने सामने जा बैठे। अब जब उस स्त्री ने अपने पति को देखा तो कांग्रेचुलेशन बोला। आप जो चाहते थे वही हुआ। तो पति कहने लगा, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की है। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। तो पुरुष कहने लगा, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मैं क्या करता, मैंने बहुत तनाव झेले हैं। दोस्तों, स्त्री की आवाज़ सपाट थी, ना दुखता ना गुस्सा थी। अब पुरुष कहने लगा, जानता हूँ पुरुष केवल इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है। पुरुष कहने लगा। अब स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। तो स्त्री कहने लगी, मैंने भी गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री कहने लगी। अब कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं कोई और आरोप क्या लगाती। तब तक दोस्तों, प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई तो चाय जरा सी छलकी और गरम चाय जो थी वो स्त्री के हाथ पर गिर गई। एकदम सी की आवाज़ स्त्री के मुंह से निकली तो पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ आई। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। अपने पति के मुंह से ओह की आवाज़ सुनते ही स्त्री ने पुरुष को देखा और पुरुष भी स्त्री को देखे ही जा रहा था।
अब पुरुष कहने लगा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? स्त्री कहने लगी, ऐसा ही है। और स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। पुरुष कहने लगा, तुम एक्सरसाइज भी नहीं करती हो। तो अपने तलाकशुदा पति की बात सुनकर के वो स्त्री जो थी वो फीकी हंसी में हंस दी और उस पुरुष से कहने लगी कि तुम्हारे अस्थमा की अब क्या कंडीशन है, फिर से अटैक तो नहीं पड़ा? दोस्तों, स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। पुरुष कहने लगा, मैं दवा लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। तो स्त्री कहने लगी, इसीलिए तुम्हारी सांस आज कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। तो पुरुष कहने लगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, कुछ इस वजह से और कुछ। इतनी बात पुरुष कहते कहते और एकदम से रुक गया। तो स्त्री कहने लगी, तुम कुछ के आगे रुक गए, मैं पूरा कह देती हूँ। कुछ दवा के कारण और कुछ तनाव के कारण तुम्हारी सांस उखड़ रही है। अब दोस्तों, पुरुष ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और महीने पर 6,000 रुपए भी देने हैं। तो स्त्री कहने लगी, हाँ वो कोर्ट का आदेश है, तुम्हें मुझे 4 लाख रुपए देने हैं और हर महीने 6,000 रुपए भी देने हैं। तो पुरुष कहने लगा, मेरे पास 4 लाख रुपए तो नहीं है, मेरे पास में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए होगी, वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तो स्त्री कहने लगी, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। तो पुरुष कहने लगा, अभी बेटी छोटी है, कल ये बेटी बड़ी होगी, 100 खर्च होंगे। तो स्त्री कहने लगी, जो तुम मुझे 6,000 रुपये महीने दोगे वो हमेशा देते रहना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अब दोस्तों, स्त्री पुरुष आपस में बातें कर रहे थे तो उन दोनों के स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। दोस्तों, अब वो पुरुष जो था अपनी तलाकशुदा स्त्री का चेहरा देख रहा था और सोच रहा था, आज ये कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही है। सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी और स्त्री भी उस तलाकशुदा पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितने सरल स्वभाव का है ये पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार मैं पानी में डूब रही थी तो मुझे बचाने के लिए उस नदी में कूद गया और जबकि ये तैरना नहीं जानता था फिर भी मुझे बचा करके बाहर निकाल लाया और अपनी जान की परवाह नहीं की। दोस्तों, अब वो पुरुष भी उस स्त्री की तरफ देख करके अपने मन में बार बार सोच रहा है, ये स्त्री मेरा कितना ख्याल रखती थी, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरे टाइट एक्यूहेलर बहुत महंगा था, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। अब दोस्तों, दोनों ही स्त्री पुरुष एकदम से चुप थे, दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। अब पुरुष कहने लगा, मुझे आपसे एक बात कहनी है पर मुझे डर लग रहा है। तो स्त्री कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत, तुम क्या कहना चाहते हो, अपनी बात निसंकोच मुझसे कह सकते हो। तो पुरुष कहने लगा, तुम मुझसे अलग रही पर मुझे बहुत याद आती रही। तो स्त्री कहने लगी, तुम भी मुझसे अलग रहे पर मुझे बहुत याद आते रहे। पुरुष कहने लगा, मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। तो स्त्री कहने लगी, मैं भी तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। दोस्तों, दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थीं। अब पुरुष कहने लगा, क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? तो स्त्री कहने लगी, कैसा नया मोड़? तो पुरुष कहने लगा, मैं ये चाहता हूँ कि हम फिर से साथ साथ रहने लगें, पति पत्नी बनकर के, बहुत अच्छे दोस्त बनकर के। तो स्त्री कहने लगी, ये हैं तलाक के पेपर, इनको दोनों लोग फाड़ देते हैं। पुरुष ने कहा, ठीक है, और अपने हाथ से तलाक के कागज लेकर के दोनों ने फाड़ दिए। दोस्तों, फिर स्त्री ने भी वही किया, दोनों उठ के खड़े हुए और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। ये नज़ारा देख कर के दोनों पक्षों के रिश्तेदार भी हैरान परेशान थे और फिर दोनों तलाकशुदा पति पत्नी पुनः अपना नया जीवन शुरू करने के लिए हाथ में हाथ डाल करके अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई भी ऐसा फैसला ना लें
कि आपको जिंदगी भर अफसोस रहे। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में आकर या शक में अपनी निजी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें और प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करें। तो दोस्तों यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ।